वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लाए हैं सेकंड वीडियो ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जिसमें हमने पहले वीडियो में आपका देखा था बायो-सावर्ट लॉ हमने देखा था कि कैसे आपका एक छोटे से करंट एलिमेंट डीएल के कारण आपके पास छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसमें हमने आपकी डायरेक्शन निकालना भी आपको सिखाया था। अब वहीं पर हम इसी को आगे बढ़ते हुए इसमें हम आप आगे फर्दर करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिफरेंट हम कह रहे हैं डिफरेंट सेटअप्स के लिए आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइटली दोनों के लिए करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है किसी पॉइंट पी पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम जो पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। ये आपका पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक वायर है जो कि क्या है, बहुत लंबी वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कह दिया हमने जिसको। सपोज दिस इज योर वायर जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो एक पॉइंट पी पॉइंट दूर हमें निकालना है कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण। तो हमने जो बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा वहां से जो हम डीबी पढ़ते हैं वो था आपके पास स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के कारण। दैट वाज कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग, जहाँ पे आपकी वायर्स क्या है, अनंत तक जा रही हैं। ये आपकी एक वायर है इनफाइनिटी लॉन्ग, सपोज ये पॉइंट पी है। तो हमें कह रहे हैं कि सपोज इसमें करंट आपका सपोज आई आपका फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, अगर हमें इस पॉइंट से इस वायर से इस करंट एलिमेंट डीएल से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर हमें ये निकालना है तो सबसे पहले हमें इसमें इसकी दूरी लेनी पड़ेगी। सपोज हम ये कह रहे हैं दिस इज योर पोजीशन, डिस्टेंस इज योर आर, और हम एक ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर टू द पॉइंट पी, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है। हमने ये लिए आपकी एक परपेंडिकुलर दूरी, जो कि क्या है, आपकी परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम दी वायर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर एट दी पॉइंट पी। तो ए इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें पूरे एंटायर वायर पे चाहिए, अगर मुझे एंटायर वायर की अगर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि सपोज ये आपका वायर का जो आखिरी छोर होगा, सपोज ये है आपका, हम कह रहे हैं जो आखिरी जो छोर होगा, जो लास्ट एंड है वायर का, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हम कह रहे हैं सपोज दिस पॉइंट ए इज योर, जो हम कह सकते हैं आखिरी एंड है इस वायर का। सिमिलरली एक ऊपर होगा इसका एंड, सपोज हमने कहा इस वायर का एंड ये है, अपर एंड इज योर दिस, इसको हमने नाम दे दिया सपोज वाई, इसको हम नाम देते हैं वाई। हम कैसे निकालेंगे, तो इन जनरल हम क्या करेंगे, इस स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लें थ्रू आउट दी वायर के लिए, पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट कर लें इस करंट एलिमेंट में, क्योंकि आपके पास क्या है, पूरी वायर कैसे बनी है, छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो हम क्या करें, एक करंट एलिमेंट डीएल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है यहाँ पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस पी पॉइंट पे, इसको निकाल लें और एंटायर वायर के लिए हम पूरा इंटीग्रेट कर लें। तो क्या हमें पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो वहीं बात करते हैं। तो ये आपकी दूरी है आर, हमने बोला। सपोज हम कह रहे हैं दिस एंगल इज योर थीटा। सपोज चलो इस एंगल को हम ले लेते हैं आपका फाई, सपोज दिस एंगल इज योर फाई, सपोज दिस एंगल इज योर फाई, और थीटा आपका ये एंगल होता था बच्चों, अगर आपको ध्यान है, थीटा वो एंगल है करंट एलिमेंट के बीच में एंगल, एंड डी और आर के बीच में, आर और डीएल के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं थीटा, आइडियल साइन थीटा। जो साइन थीटा में जो हम एंगल देते हैं दैट इज द एंगल बिटवीन योर आर एंड योर डीएल एलिमेंट। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। सपोज इस पॉइंट को, जो हमने आपसे परपेंडिकुलर दूरी कही है वायर में, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एम, इसको हमने नाम दिया एम। तो अगर हम इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे फ्रॉम दी हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो बच्चे कैसे लिखेंगे हम, देखिएगा। तो हम डी बी लिखेंगे यहाँ पे, डी बी इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा, थीटा वो एंगल, द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल, आर एंड डी एल के बीच में एंगल आपका थीटा है, आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी एल से लेके इस पॉइंट पी तक की दूरी होगी आपकी आर स्क्वायर। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। तो अगर हम इस थीटा को फाई के टर्म्स में निकालें, देखिएगा अगर ये फाई है, ये 90 है, तो थीटा कितना होगा आपका, तो थीटा आपका होगा, देखिएगा बच्चा, अगर हम इस ट्राइंगल में लगाएं थीटा प्लस 90 प्लस फाई, आपका होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है ना। देखिए सपोज अगर हम इस पॉइंट को हम नाम बी दे देते हैं इन ट्राइंगल एम एम बी
पी अगर हम देखें तो थीटा प्लस 90 प्लस 5 प्लस 90 होगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो थीटा हो जाएगा आपके पास बच्चों दिखेगा 90 माइनस 5, तो थीटा हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 5। तो अगर हम साइन थीटा के जगह पे 90 माइनस 5 रखें तो क्या बन जाएगा देखिएगा, इसी फॉर्मूले में आप थीटा के जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, 90 माइनस 5 रिप्लेस कर दें, क्योंकि आपका जो dB है वो इन दी टर्म्स ऑफ 5 हमें लाना है। तो अगर हमें ये कन्वर्ट करेंगे तो dB हो जाएगा देखिएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस 5, साइन 90 माइनस 5 हो जाएगा आपका कॉस 5। अगर आपको टिग्नोमेट्री हल्की बहुत आती है तो आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। यानी अगर हम करें साइन 90 माइनस 5, थीटा की जगह पे आपने सिंपली रिप्लेस करना है 90 माइनस 5, तो हो जाएगा आपका कॉस 5 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण हमने निकाल दिया dV। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लें। अब आपका वायर कहाँ से है, इस एंड से लेके ए से लेके पूरे वायर तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो क्या हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी वायर पता चल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब रही बात लिमिट्स की, हम लिमिट्स कैसे रखेंगे। तो अगर आप वायर को देखें तो देखिएगा ये आपके पास स्ट्रेट वायर है और ये आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जो आपके पास जो ये जो आर जो दूरी है ये आपके कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है। देखिएगा अगर ये स्ट्रेट इन्फाइनाइट है तो ये आपके देखो जो ये आर है, सपोज ये आपका जो मेरा जो ब्लू मार्कर है ये आपकी आर दूरी है। तो आर दूरी आपकी कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है। देखिएगा यहाँ से लेके ऐसे घूमते हुए पूरी अगर इन्फाइनिटी लॉन्ग है तो ये आपके एकदम लगभग स्ट्रेट हो जाएगी। वही देखिएगा ये है आपका फाई, यही तो है आपके पास जो आप जो लिमिट लेंगे इन दी टर्म्स ऑफ एंगल, तो आपका कितना घूम सकता है ये आपका जो आर है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जा सकता है पूरा। तो अगर हम लिमिट्स लेंगे तो हम लिमिट्स लेंगे इन दी टर्म्स ऑफ फाई। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास नीचे वाला जो एंगल है आपके पास लोअर लिमिट है दैट इज योर फाई 1, और इस वाले को हम लेते हैं इस पॉइंट से, दिस इज योर फाई 2। इस वाले को हम सपोज कह रहे हैं दिस इज योर फाई 1 एंड दिस इज योर फाई 2। क्योंकि बच्चों आपके पास जो वायर है जो फाई जो है, देखिए अगर जो फाई जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है आपका, पूरे नीचे से लेके पूरा ऊपर वाई पॉइंट तक कहीं तक जा सकता है। तो हमने इसको लिमिट, हमने सेंटर जो हमने रेफरेंस मान लिया, हमने परपेंडिकुलर को हमने रेफरेंस मान लिया कि इस पॉइंट में जो आपका अगर ये स्ट्रेट होगा तो इस पॉइंट में फाई तो जीरो होगी आपके पास। जो साइन आप जो साइन यहाँ पे जो लगाएंगे आप कॉस फाई लगाएंगे, जो फाई जो है आपका इस पॉइंट पे जीरो है। सिमिलरली अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो लोअर ए जा रहा है फाई 2 तक और अपर ये जा सकता है फाई 2 तक, सॉरी लोअर ये जा सकता है फाई 1 तक और अपर ये जा सकता है आपका फाई 2। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखिएगा टोटल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम करें तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आइडियल कॉस, देखिए इंटीग्रेशन आइडियल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करें। अब इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे, देखिए माइनस फाई 1 से फाई 2। माइनस क्यों लगाया बच्चों, देखिएगा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इस एक्सेस से ये बिलो है, जो बिलो है तो हम लिखेंगे एंगल विद द नेगेटिव। सपोज आपके पास स्ट्रेट वायर है, अगर हम कह रहे हैं ये आपके पास ए डिस्टेंस है, तो अगर हम ये कह रहे हैं 30 है और ये 40 है, तो अगर सेंटर अगर ये 40 डिग्री है तो हम इसको लेंगे -30, क्योंकि हम जो नाप रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन पे आपके पास एंगल जीरो है, अगर इस परपेंडिकुलर एक्सिस में आपका एंगल जीरो है तो इससे नीचे तो आपका माइनस और नेगेटिव होगा ना एंगल, और इससे ऊपर होगा आपका पॉजिटिव। तो इसलिए हमने जो इसको इंटीग्रेट करा दैट इज फ्रॉम -φ1 से -φ2। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कर लेते हैं। देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन फाई 1 से लेके फाई 2 माइनस फाई 1 से फाई 2 आइडियल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें चाहिएगा डीएल इन टर्म्स ऑफ फाई अगर हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, तो अगर हम डीएल को चेंज कर लें तो डीएल कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखिएगा अगर हम इस वाले ट्रायंगल में फिर से इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल और आपका बी एम पी में अगर हम लगाएं तो देखिए अगर हम यहाँ से 10 फाई की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से 10 फाई के निकालें वैल्यू, तो ये आएगी आपकी देखिएगा एम बी अपॉन ए, और एम बी क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ वायर तो है। तो एम बी को हम एक तरफ से ये तो कहते हैं कि इस पॉइंट पे सपोज हम कह रहे हैं ये आपकी लेंथ है, वायर की लेंथ एल है, हम तो एम बी क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ वायर तो है, तो हम इसको एम बी को रिप्लेस कर सकते हैं विद दी एल। तो यहाँ से आपका एल हो जाएगा, देखिएगा बच्चों ए टाइम्स ऑफ 10 फाई।
अच्छा हमें चाहिए डीएल, हमें चाहिए डीएल, एल है आपके पास। डीएल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लें बोथ साइड तो ये जाएगा डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो अब आप इस डीएल को यहाँ पे रख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर आर को भी चेंज कर दें इन टर्म्स ऑफ फाई, तो अगर आप आर चेंज करें तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप कॉस फाई इक्वल टू, आप देखें ए अपॉन आर लिख सकते हैं। तो आर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा बच्चों, ए अपॉन कॉस फाई, ए अपॉन कॉस फाई, और ए अपॉन कॉस फाई को हम ए सेक फाई लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस फाई इज नोन एज सेक फाई, कॉस और सेक आपस में रिवर्स होते हैं, तो आर हो जाएगा आपके पास ए सेक ऑफ फाई। तो आप ये सारी वैल्यूज़ को उठा के आप इस वाली इक्वेशन में रख लीजिए, ये जो आपके पास बी इक्वेशन थी इसमें उठा के आप इन सबको प्लेस कर लीजिए। तो देखिएगा हमने डीएल रखना है और आर रखना है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई एज इट इज रहने दीजिए आप। डीएल की जगह पर आप लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आर को अगर आप चेंज करें, आर को आपने लिखा ए सेक स्क्वायर फाई, और जो कॉस फाई है ये आपका एज इट इज ऐसी रहा। कॉस फाई आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो जो आपका कैंसिल आउट हो रहे हैं टर्म्स, कॉमन टर्म्स को आप कैंसिल कर लीजिए। तो ए सेक स्क्वायर फाई ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ डी बी आप लिख सकते हैं बी। कांस्टेंट टर्म्स आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। तो म्यू नॉट आपका ऑल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए आपका वेरी नहीं करेगा, ये जो डिस्टेंस है ये आपका वेरी नहीं करने वाला, ए आपने बाहर ले लिया। अच्छा अंदर जो बचा, अंदर बचेगा आपका सिर्फ कॉस फाई टाइम्स ऑफ डी फाई, कॉस फाई डी फाई, और हमने हमारी जो लिमिट्स थी दैट वाज फ्रॉम -φ1 से φ2। तो अगर हम इसको रखें तो हम अगर हम इंटीग्रेट करें कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो आपका ये बन जाएगा साइन फाई लिमिट -φ1 से φ2। तो बी हो जाएगा आपके पास जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट वुड बी म्यू नॉट, देखिएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन φ2 माइनस ऑफ साइन, अच्छा माइनस ऑफ -φ1 करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो ये आपके पास प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला बन गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ध्यान में रखिएगा कि जो φ1 φ2 आप कैसे लेने हैं। φ1 लेंगे जो आपका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हम नीचे को जा रहे हैं, अगर नीचे वाला एंगल है दैट इज योर φ1, और ऊपर वाला एंगल है आपका φ2। परपेंडिकुलर से नीचे वाला एंगल अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे φ2, ऊपर वाले एंगल को हम बोलेंगे, सॉरी नीचे वाले एंगल को हम बोलेंगे φ1 और ऊपर वाले एंगल को हम बोलेंगे φ2। तो दिस इज योर फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन φ2 प्लस साइन φ1। अगर मैं आपको ये दोबारा समझाऊँ ये हमने कैसे किया, देखिएगा बच्चों, तो हमने हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था या वायर कह सकते हैं हम, जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है। हमने कोई एक पॉइंट पी लिया जिस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने कोई भी जनरल डीएल एलिमेंट ले लिया, इसमें करंट एलिमेंट किसी भी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमने लिया। तो इस पॉइंट के कारण अगर हम पी पॉइंट से निकालें और टोटल को इंटीग्रेट कर लें, पूरी वायर के लिए हम इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि ऐसे खूब सारे डीएल एलिमेंट से आपकी पूरी वायर बनी है। तो अगर हम इस डीबी को एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बना आपका, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें टोटली, तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर आ जाएगा। तो वही करा हमने, तो हमने लिया एक को छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल, जिसमें आपका जो एंगल था, एंगल बिटवीन योर आर एंड डीएल वेक्टर इज वर थीटा। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्या करा, इस पी पॉइंट से रेफरेंस मानते हुए एक जनरल एंगल लिया फाई एंगल लिया हमने इस आर से, हमने एक जनरल पॉइंट लिया है यहाँ से, हमने एक परपेंडिकुलर दूरी से एक जनरल एंगल लिया यहाँ से फाई, जो कि आपका फाई एंगल पे था विद दी आर वेक्टर, विद दी आर। तो अगर हम इसमें देखें, अगर ये 90 है, ये फाई है, तो ऑब्वियसली थीटा होगा आपका 90 माइनस फाई। तो थीटा हो गया 90 माइनस फाई, तो हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया इस वाले फॉर्मूले में 90 माइनस फाई से, तो साइन 90 माइनस फाई हो जाएगा आपके पास कॉस फाई। तो बाकी एज इट इज रहा कॉस फाई। अब रही बात हमें टोटल में, अगर हमें टोटल निकालना तो हमने करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लिया हमने, इंटीग्रेशन हमने कर दिया बोथ साइड, म्यू अपॉन 4 पाई हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। इंटीग्रेट हमने करा, ध्यान में रखिएगा, -φ2 से -φ1 से लेके φ2, लोअर लिमिट -φ2, अपर लिमिट इज योर लोअर लिमिट इज योर -φ1, अपर लिमिट इज योर φ2। तो -φ2 से -φ1, माइनस क्यों लिया है, होप सो आपको ये समझ में आया हो।
तो हमने इंटीग्रेट किया, हमें चाहिए था डीएल हमने आपको पता, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम बी पॉइंट पे निकालें तो बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो लेंथ हो रही होगी ना वायर की, तो हमने कहा लेंथ ऑफ वायर इज योर एल, तो एल हमने निकाल दिया इस पॉइंट पे, तो हमने इसको बोला एल tan phi इक्वल्स टू एल अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल बराबर ए tan phi। डिफरेंशिएट कर लेंगे फॉर फाइंडिंग डीएल, हमें चाहिए तो डीएल निकाल के हम डिफरेंशिएट किया तो डीएल हो गया आपका ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई tan phi का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, चलिए फिर हमने निकाला, हमने आर को चेंज करा इन टर्म्स ऑफ फाई, तो अगर हम इसमें फिर से अगर फॉर्मूला लगाएं तो कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर, तो आर हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई यानी ए सेक्स फाई, तो आर हो गया आपका ए सेक फाई। आर को डीएल को हमने जाके इसमें पुट कर दिया, प्लग कर दिए दोनों वैल्यूज, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये बना। कॉमन टर्म्स आपके कट गए, एक सेक्स स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। इंटीग्रेट कर लिया हमने, लिमिट लगा दी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो नेट फॉर्मूला आपके पास आया म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई भी है बच्चों आपके पास, हमने यहाँ पे आई मिस कर दिया, आई भी है। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आपके पास आई भी है साथ साथ में करंट की, हमने यहाँ से आई लगाना भूल गए थे आपका, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। तो ये है आपके पास फॉर्मूला ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। तो अब हम इसमें कुछ और भी केसेस लेते हैं, तो आप तब तक के लिए इस पूरे डेरिवेशन को आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको इरेज करके इसमें कुछ और केसेस लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम केसेस लें, केस नंबर 1 है आपके पास, अगर आपके पास सच में अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होगी, अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिएगा बच्चों, वही अगर हम वायर लें, आपके पास डायग्राम देखें तो ये आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है आपके पास, सपोज ये आपके पास पॉइंट पी है, तो ये था आपके पास परपेंडिकुलर दूरी। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हम फाई 1 फाई 2 लेंगे, ये हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेंगे, हमेशा हम लेंगे फ्रॉम दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम एंगल ले रहे हैं फाई 1 और फाई 2। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया था बेसिकली बच्चों, क्या आया था आपके पास, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टाइम्स ऑफ साइन फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, जहाँ पे हम फाई 1 और फाई 2 जो हम एंगल लेते हैं यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ऊपर का हो गया आपका फाई 2 और ये हो गया आपका फाई 1। किसी को आप फाई 1 बोल दें, किसी को फाई 2 बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिएगा अगर सच में इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर है, तो देखिए अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर इन्फाइनिटी लॉन्ग है, देखिएगा ये फाई 1 आपका बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अगर इन्फाइनिटी लॉन्ग है तो देखिएगा ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वायर तो अनंत तक है। तो ये एंगल घूमते 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 अगर मैंने इसको इसके एंड पॉइंट से टच करवाना है, जहाँ पे जो मेरा जो टिप है, अगर मैंने एंड पॉइंट को कब टच करेगी, एट इनफाइनाइट, अब बहुत दूर में टच करेगी, तब तक का तो ये स्ट्रेट हो जाएगा लगभग, यानी आपका जो एंगल हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका जो फाई 1 हो जाएगा ये दैट वुड बी नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, फाई 1 आपका नियरली इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो इसका सिमिलरली आपका फाई 2 भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वायर, ये आपके पास अगर इन्फाइनाइटली बहुत अनंत तक वायर है, तो ये बिल्कुल एंगल आपका स्ट्रेट हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी फाई 1 और फाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए अगर यहाँ पे साइन 90 रखते हैं दोनों को, तो साइन 90 और 90 से रिप्लेस कर लें, तो साइन 91 90 और 90 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका बेस का, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके पास 10 मीटर की वायर है, सपोज हम कह रहे हैं आपके पास 10 मीटर की वायर है, हम कह रहे हैं कि बताओ 0.007 मिलीमीटर 0.007 मिलीमीटर दूर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो इसके लिए ये वायर क्या करेगी, मतलब इतनी कम दूरी में, तो लगभग बहुत क्लोज होगा इस वायर के, यहाँ पे होगा ये पॉइंट, तो लगभग इस पॉइंट के लिए ये वायर विल बिहेव ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो जरूरी नहीं है हमेशा इनफाइनाइट लॉन्ग ही हो वायर, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, अगर दूरी बहुत छोटी है मिलीमीटर में और वायर आपकी मीटर में है, तो ये दूरी के बीच में काफ़ी अनंत का डिफरेंस आ गया है ना, तो इस केस में हम सिंपल ये वाला आपका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे आपकी दूरी बहुत कम होगी, वायर है मीटर में और हम दे रहे हैं मिलीमीटर में डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास था केस नंबर फर्स्ट, अगर सच में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसमें आपका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका फाइनाइट के लिए, अगर फाइनाइट है किसी भी एंगल पे है। अलग केस ये है बच्चों आपके पास कि एक साइड तो आपका इनफाइनाइट है, जबकि एक साइड आपका फिक्स्ड है, वो इनफाइनाइट नहीं है। देखिएगा केस क्या कहना चाहता है हम आपसे, सपोज ये आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आपको दे रखा है ये आपके पास ए डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
आपको इस पी पॉइंट में आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नीचे तो वायर है नहीं, एक ही साइड को वायर है जो कि क्या है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। तो इस केस में वही आपका देखो, ये जो एंगल है आपका फाई 1, ये हो जाएगा आपका नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, और नीचे जो फाई 2 है ये तो हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि नीचे तो कोई वायर ही नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन ऑफ फाई 1, तो एक तो हो गया साइन 90 और दूसरा हो गया साइन 0, दूसरा हो गया साइन 0। साइन 0 हमें पता है 0 होता है, साइन 91 होता है। तो इसके लिए आपके पास जो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। जब एक साइड आपका इनफाइनाइट है और दूसरा क्या है, फिक्स्ड है, यानी है ही नहीं, दूसरा नीचे वाला पोर्शन आपके पास वायर का है नहीं। तो ये जो वायर है, देखो ये वाला जो एंगल है, देखो लगभग अगर हम इसको स्ट्रेट करूंगा, देखो इनफाइनाइट ले जाना है मैंने, इनफाइनाइट में टच कब टच करेगा मेरा मार्कर का पॉइंट, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। तो इस केस में आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो एक एंड अगर क्या फिक्स्ड है और दूसरा क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। थे इसमें दो केसेस जिसमें आपने ध्यान रखना, एक तो इनफाइनाइट हो गया और एक हो गया आपका दूसरा, एक एंड इनफाइनाइट है और दूसरा फिक्स्ड है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, देखिए कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सपोज आपके पास एक वायर दिया है आपको, सपोज दिस इज योर वायर, और हमसे बोला है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर दूरी है, सपोज 2 मीटर की आपके पास दूरी है, और वायर है आपके पास 4 मीटर का वायर है आपके पास। आपको पी पॉइंट में आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और आपको ये दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है आपको फाई 1 30 डिग्री, और आपको नीचे वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो चलिए लगाते हैं इसमें सेम फॉर्मूला। अगर आपने लगाएं तो सिंपल है फॉर्मूला आपके पास, B इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा करंट आप ले लें इसमें 2 एम्पेयर का करंट ले लें, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ए आपकी ये वाली दूरी थी, देखिएगा पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, साइन फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। तो बी हो जाएगा आपके पास, देखिएगा म्यू नॉट, करंट है आपके पास 2 एम्पेयर का अपॉन 4 पाई, ए है आपके पास 2 मीटर, साइन फाई 1 हो गया आपके पास 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 60 होता है आपके पास √3/2। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर आप इसको भी कैंसिल कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको बताया म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई 10⁻⁻7 होती है बच्चों, देखिएगा। तो सॉरी, ये हो जाएगी आपके पास 10⁻⁻7, तो आपके पास ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 10⁻⁻7 सिर्फ, तो हो जाएगी 10⁻⁻7 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस √3/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, ये आपके पास विद एन एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे एंगल बना रही है, और आपको सपोज परपेंडिकुलर, ये आपके पास परपेंडिकुलर दूरी से, ये आपके पास बी है, स्ट्रेट है आपके पास बी, आपको बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट बी मैग्नेटिक फील्ड। तो स्क्रीन पॉज करिए और निकालिए आंसर, फिर मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है बच्चों, निकालते हैं। अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। तो ये हमारे पास आपके पास फाइनाइट वायर का आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास। तो आपको पहले फाई 1 फाई 2 एंगल निकालने हैं, और जो आपके पास डी जो हम बोलते थे वायर पे होता था परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी बोल दें या ए बोल दें, जैसी जो भी आपकी मर्जी। तो ए बोल दिया आपने सपोज, तो ए होता था, याद रखना हमेशा, हमने आपको बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू दी वायर। तो अब देखो हमें निकालना है, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम अगर हम परपेंडिकुलर दूरी निकालें, तो ये है आपके पास ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी डी ए। देखिएगा बच्चों, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पे। तो आप ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, आपके कहीं हो सकता है कि आपसे कुछ बच्चे आपका ये वाले डिस्टेंस ले रहे हो, रख रहे हो ए की जगह पे, जबकि ए आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दी वायर। तो ए, तो पहले हमें तो ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर ये 90 है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिएगा अगर ये 37 है, ये 30 है, तो ये भी 30 रहा होगा। तो ये रहेगा आपके पास 90 - 30, ये है आपके पास 90 - 30, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास मिल गया हमें 30 डिग्री का, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पे। तो ये एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो कुछ लगा लें, अगर हम इसमें कॉस लगा लें, देखिएगा इस वाले ट्रायंगल में अगर हम कॉस लगा लें, कॉस थीटा यानी कॉस 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम आपका, देखिएगा हम कह रहे हैं ये आपके पास
दिस विल बिहेव ऐसे और बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो सपोज इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं आपकी डी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन डी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, तो ए हो जाएगा आपके पास डी कॉस 30, और कॉस 30 हमें पता है होता है √3/2, तो ए हो जाएगा आपके पास √3/2 टाइम्स ऑफ डी। तो ये है आपके पास ये वाली डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर ए। अब रह गई आपके पास बारी है ϕ1 ϕ2 कैलकुलेट करने की। अब देखिएगा हमने आपको पहले से बताया कि ϕ1 हम कैसे लेते हैं। सपोज आपके पास ये वायर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी हमारी वायर पर से, ये आपके पास P पॉइंट हुआ करता था। तो ϕ1 होता था आपका इससे ऊपर वाला एंगल, यानी दिस वॉज योर ϕ1, चाहे आप किसी को भी ϕ1 बोल दें, किसी को भी ϕ2 बोल दें, और ये वाले से नीचे वाले को हम बोलते थे आपका ϕ2। तो एक एंगल हम लेते थे ऊपर की साइड से और एक हम लेते थे नीचे की साइड से। अब देखिएगा सेम अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बी पॉइंट से अगर हमें निकालना है, तो एक एंगल तो हो जाएगा आपके पास स्ट्रेट, अगर हम जा रहे हैं, अगर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है आपके पास ये कुछ इस तरीके से, तो एक एंगल तो हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट है आपका। जब आपका ये वाला एंगल जब ϕ1 आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तब इस पॉइंट को ये मीट करेगा, यानी ϕ1 तो हम लेंगे केस में 90 डिग्री। लेकिन जो दूसरा एंड है, जो दूसरा आपका आखिरी छोर तो ये है ना वायर का, वहीं अगर हम दूसरे एंड की बात करें, तो हम इसको लेते थे इन दी रिवर्स डायरेक्शन एंगल जो हम लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है इन दी सेम डायरेक्शन मिल रहा है, जिस साइड को आपको ϕ1 मिल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ϕ2 भी है। तो ϕ1 ϕ2 सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है ϕ2 को हम इस बार यहाँ पे लिख देंगे माइनस टाइम्स ऑफ 30 डिग्री। माइनस इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि अकॉर्डिंग टू जब हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो ϕ2 होता था आपका बिलो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे बिलो लेते थे। लेकिन यहाँ पे ϕ1 भी, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, आपका ϕ1 भी इसी डिस्टेंस में है और ϕ2 भी इसी डिस्टेंस में है ना बच्चों, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एक को हम बोले लेंगे, ϕ1 को हम ले लेंगे पॉजिटिव, और ϕ2 को हम इस केस में ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई एक नीचे नहीं है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूला रखें, तो बी हो जाएगा, देखिएगा बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका पास μ0 I टाइम्स ऑफ 4 पाई, ए की जगह पे आप रख सकते हैं √3/2 डी इंटू साइन 91 हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ऑफ -30। तो बी क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाएगा बेसिकली बी μ0 I अपॉन √3 इंटू 2 पाई डी, √3 2 टाइम्स ऑफ √3 पाई डी, और साइन 30 आपको पता है 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा आपके पास 3/2। तो ये आपके पास आ जाएगा बी नेट यहाँ से। तो ऐसे आप टैकल करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को। ध्यान रखिएगा हमने ϕ1 ϕ2 कैसे करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से। हमने ϕ1 इसलिए नेगेटिव रखा, ϕ1 इसलिए, आपने ϕ2 इसलिए नेगेटिव रखा क्योंकि दोनों आपके एंगल क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों अपर को मिल रहे हैं। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक एंगल को आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने जो एक्चुअल फॉर्मूले में माना, हम जो लेट करते हैं कि जो ϕ2 है दैट इज इन द अपोजिट सेंस ऑफ द ϕ1। That's why we have taken sin of -30. Sin of -30 is 1/2, तो -1/2 हो जाएगा बेसिकली, सॉरी बच्चों यहाँ पे, तो 1 - 1/2 हो जाएगा आपके पास सिर्फ 1/2। तो ये होगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस केस के लिए। देखते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों आपके पास, ये आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें आपका सपोज करंट इस तरीके से आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। आपको बताना है, कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी। आपको सेंटर पे ऑफ द ट्रायंगल में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्क्रीन पॉज कर लीजिए और निकालिएगा। एक चीज़ और ले लेना है इसमें, आपके पास साइड इसकी ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है आपके पास ए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो आपके पास 3 वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। फॉर्मूला वही लगेगा करंट कैरिंग वायर से, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो रह गई बात, पहले आप डायरेक्शन निकाल लें हर वायर के अकॉर्डिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो अगर इसके अक्रॉस देखें, अक्रॉस द सेंटर देखें, करंट की डायरेक्शन ये है, पुश ऑफ पाम आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट की डायरेक्शन नीचे वाली आपके ट्रायंगल के नीचे वाली साइड के लिए है आपका इनवर्ड, तो इसके लिए इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में। सिमिलरली अगर आप इस वाली सेकंड साइड की बात करें, तो देखिएगा हैंड रखें डायरेक्शन ऑफ थंब, करंट की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ थंब, देन पुश ऑफ पाम अगेन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर से इनवर्ड है। और फिर देखिए थर्ड वाली साइड में आप देखो करंट आपका ऊपर से नीचे है, देखिएगा यहाँ भी यहाँ क्या है आपका इनवर्ड है। तो हर केस के लिए आपका इनवर्ड है डायरेक्शन। तो इसका मतलब है आपके पास जो बी नेट आएगा वो सब क्या है, सबके कारण क्या है, इनवर्ड है।
यानी हम लिखेंगे B1 के कारण भी इन्वर्ड है, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर सबके डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी इन्वर्ड है। ये भी इन्वर्ड है, ये भी इन्वर्ड है, इन्वर्ड इन्वर्ड और इन्वर्ड, तो हम इन सबको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे और बी नेट निकाल लेंगे। तो ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक के कारण निकाल लेते हैं, किसी भी एक साइड के कारण आप क्या निकालने, मैग्नेटिक फील्ड निकालने। अच्छा, जो एक के साइड के कारण होगी वही मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका भी होगा, और वही मैग्नीट्यूड इसका होगा। तो एक के क्रॉस निकालने, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो देखिएगा बी नेट B1 अगर हम निकालें इस वायर के क्रॉस, सपोज इस वाली वायर के क्रॉस अगर हम निकालें, तो देखिएगा, तो देखिए ये देखिए, तो ये होगी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको ए चाहिए होगा। अच्छा, अगर ट्राइंगल है, इक्वल ट्राइंगल है, तो टोटल एंगल 360 होगा, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, 1/3 होगा 360 का, यानी 120 डिग्री का होगा ये एंगल। ये पूरा एंगल 120 है, तो इसमें से भी 120 में से अगर ये सेंटर पे है तो ये 60 होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। 60 के होंगे, आई होप सो। वैसे ही सिमिलरली ये भी 60 का होगा, ये भी 60, ये भी 60 एंड दिस इज ऑल्सो योर 60, तो सब 60 के होंगे और टोटल सम 360 होगा ना आपके पास, तो 60। तो अगर हम निकालें 5 1 5 2 कैलकुलेट कर लें, तो 5 1 इस पॉइंट से दूरी अगर हम देखें तो 5 1 ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली 5 2 भी क्या हो गया आपके पास 60 डिग्री। अच्छा, अब रह गई आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए निकालने की बारी। अच्छा, अगर ये ए है तो ये आपकी साइड a/2 होगी, तो अगर हम लगाएं इसमें सिंपल, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें डी निकालना है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है आपके पास डी है, तो हमें डी निकालना है, तो सिंपली आपका लगा लें इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगा लें, तो 1060 ले सकते हैं हम। 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका a/2 और बेस हो गया आपके पास d, 1060 √3 a/2d। तो यहाँ से d आ जाएगा आपके पास a/2 √3, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो d है ये आ गई आपके पास, ये जो d है बच्चों देखिएगा, ये जो d है ये आपके पास आ गई a/2 √3। सिंपली इसको अब आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर लें फॉर्मूले में, तो b इक्वल्स टू μ0I अपॉन 4πd, तो d की जगह पे a/2 √3 साइन ऑफ 60 साइन 60 प्लस साइन 60, तो साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो हो जाएगा 2 √3/2, साइन 60 √3/2 √3/2 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली √3 को ऐड करके। और ये तो हो गया आप ड्यू टू वन साइड आपका ये हो गया, एक साइड के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड है। आपके पास कितनी वायर टोटल 1 2 3, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये आ जाएगा। तो दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई होप सो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई हो।